हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे लास्ट वीडियो में हमने हु इज सिस्टम एनालिस्ट और हु विच इज रिक्वायर्ड इन द सिस्टम एनालिस्ट कि कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं सिस्टम एनालिस्ट में, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, सिस्टम एनालिस्ट रोल्स, कि एक सिस्टम एनालिस्ट के रोल क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एज अ रोल भी आ सकता है, एज अ ड्यूटीज, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके काम क्या होते हैं, क्या रोल वो प्ले करता है। डिफरेंट टाइप से सेम क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको सेम आंसर लिखना है। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्स्ट रोल क्या होता है सिस्टम एनालिस्ट का। सबसे मेन और फर्स्ट रोल क्या होता है, सिस्टम एनालाइज करना, कि जो सिस्टम है उसको एनालाइज करना। वैसे एनालिस्ट है तो वो क्या करेगा, एनालाइज ही तो करेगा। द सिस्टम एनालिस्ट रोल फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम इश्यूज सराउंडिंग द सिस्टम। This role develop the ideas and suggestion for the way that IT can। वो क्या कह रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट का रोल क्या होता है, फोकस करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। बार बार हम 2 वीडियोस में से यही पढ़ते आ रहे हैं ना। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको एनालाइज करता है, रिसर्च करता है और फिर उसको अप्लाई करता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अगर उसको वो प्रॉब्लम पहले से आती है, पता है उसको कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होएगी, तो वो अपना एक्सपीरियंस लगाएगा। और अगर नई प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके एक नए वे को डिस्कवर करेगा या रिसर्च करेगा कि कौन सा हम नया सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। सराउंडिंग ऑल द सिस्टम्स, दिस रोल डेवलप एन आइडिया ऑफ सजेशन फॉर द ऑल वे दैट IT कैन। ये क्या करता है, IT सेक्टर से रिलेटेड जो भी रोल्स होंगे, जितने भी सजेशंस होंगे, वो किससे लेते हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं या कोई भी है, अगर उसे सजेशन की नीड है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो किससे लेंगे सजेशन, और वैसे सिस्टम एनालिस्ट से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक्सपीरियंस है, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, टेक्निकल, बिजनेस, एनालिटिक्स, इंटरपर्सनल भी है, मैनेजमेंट के स्किल्स भी हैं और एथिकल स्किल भी है, जिससे वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। स्पॉटेड बाय द IT, डिजाइन द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंश्योर दैट ऑल द IT स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। वो क्या करेगा, उनकी हेल्प तो करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके, लेकिन हो सकता है वो एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और वो क्या इंश्योर करे, अगर वो नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा है तो वो क्या इंश्योर करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि जो पुराना IT था, IT से रिलेटेड स्टैंडर्ड से या इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उसके स्टैंडर्ड्स जो है वैसे ही बने रहे, मेंटेन रहे। द सिस्टम एनालिस्ट विल हैव द significant training and the experience in analysis and design in a programming। वही है, एनालाइज करने में, डिजाइन करने में, प्रोग्रामिंग, कोडिंग करने में भी इसका यूज करते हैं हम, जो वो सिस्टम डेवलप करेगा, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करेगा सिस्टम एनालिस्ट। फिर बिजनेस एनालिसिस, फिर नेक्स्ट क्या आता है, बिजनेस एनालिसिस। अभी देखोगे आप इसके अंदर जो स्किल है ना, उसी को वो एज अ रोल अप्लाई करेगा। मिलते जुलते हैं ना, हमने टेक्निकल पढ़ा, हमने सिस्टम एनालिसिस पढ़ा, तो सिस्टम एनालिसिस का क्या बन गया, वो सिस्टम एनालिस्ट करना। हमने बिजनेस स्किल्स पढ़ा तो वो बिजनेस एनालिसिस बन गया। नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस है, उसमें क्या होता है, इट फोकस ऑन द बिजनेस इश्यूज सराउंडिंग द सिस्टम, कि सिस्टम के सराउंडिंग में जो बिजनेस इश्यूज, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज जो है आते हैं, उसको सोल्व करना। दिस रोल हेल्प टू आइडेंटिफाई द बिजनेस वैल्यूज। The system will create and develop the ideas for improving the business process and help design a new business processes and policies। वो यही कह रहे हैं कि ये रोल जो है वो क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि बिजनेस की वैल्यूज़ क्या हैं, जो जिस बिजनेस से वो रिलेट करता है उसकी क्या वैल्यू है, उसके क्या काम है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे सोल्व करे, उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, उसकी वैल्यूज़ को इम्प्रूव करे और नई पॉलिसीज और नई प्रोसेसेस को डेवलप करे, जिससे क्या हो, इंक्रीमेंट हो बिजनेस में। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या आता है कि कौन सी किस टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, IT सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकली क्या रिक्वायर्ड है, या फिजिकली कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है किसी काम को करने के लिए। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कौन एनालाइज करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा, और उसे सोल्व भी सिस्टम एनालिस्ट ही करेगा। It focus on the electing the requirement from the stakeholders associated with the new system. As the more organization recognize the critical role that complete and accurate requirement play the ultimate success of the system, they specifically as a gradually evolved। वो क्या कह रहा है कि ये फोकस करता है रिक्वायरमेंट पे कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट किस फील्ड में आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया
बिजनेस से रिलेटेड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड है, टेक्निकल है, आईटी है, किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करने का ट्राई करता है। कौन सी रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है। रिक्वायरमेंट एनालिस्ट अंडरस्टूड द बिजनेस वेल। रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो होता है उसको बिजनेस के बारे में भी अच्छे से पता होता है, अच्छी नॉलेज होती है, और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, और हाईली स्किल इन एरे रिक्वायरमेंट इलेक्टेड टेक्निक्स, जिससे वो क्या कर सकता है, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स यूज कर सकता है, एक्सपीरियंस वाली भी और न्यू इनोवेटिव। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस। इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है, द इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस फोकस ऑन द टेक्निक सराउंडिंग द बेस द सिस्टम विल इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, डेटाबेस। वो क्या कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा जो हमें दिख रहा है, स्ट्रक्चर, उसका क्या करता है वो एनालिसिस करता है कि कहीं पूरे बिजनेस में या कहीं पर भी किसी सॉफ्टवेयर की नीड तो नहीं है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या कोई खराब तो नहीं होगा सॉफ्टवेयर, ये कौन एनालिसिस करेगा, सिस्टम एनालिस्ट। अगर किसी भी टीम मेंबर को कुछ रिक्वायरमेंट है किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जिस भी रिलेटेड वो बिजनेस होगा, जिससे रिलेटेड वो प्रोडक्शन करता होगा या मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, उससे रिलेटेड अगर उसको कोई भी नीड है तो वो कौन कंप्लीट कर रहा है, सिस्टम एनालिस्ट। चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर हो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो या डेटाबेस हो। This role ensured that the new information system confirmed the organizational standard and helped to identify the infrastructure changes that will be needed to support the system. The infrastructure analyst will have the significant training and experience in networking, database administrators, and various hardware and software product. सिस्टम एनालिस्ट, ये सबसे फर्स्ट स्किल हमने पढ़ ली थी इसकी, कि इसके अंदर टेक्निकल स्किल्स होती है। अब टेक्निकल में क्या आता है, टेक्निकल स्किल्स है इसके अंदर, तो टेक्निकल में क्या आता है, हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, डेटाबेस आएगा, नेटवर्क आएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता। और यही सब स्किल्स का यूज़ करके वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस करता है, क्योंकि उसको एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके पास क्या चीज़ है, सब चीज़ तो उसके पास है, वो एनालाइज कर रहा है, टेक्निकल स्किल उसके पास है, बिजनेस स्किल उसके पास है, एथिकल स्किल्स उसके पास हैं, रिक्वायरमेंट्स सबको, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है किसी को भी, वो फुलफिल कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस वो कर रहा है। इतना सारा काम जब एक पर्सन कर रहा है तो आप सोचो कि उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उस पर्सन को। इतना सब काम करने के बाद इतना एक्सपीरियंस पर्सन है तो ऑब्वियस है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे होगी, और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर बर्डन है, बर्डन तो नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ये है सिस्टम एनालिस्ट की, उसे ये सब स्किल्स होनी चाहिए और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसको ये सब काम करना पड़ेगा, ये उसका रोल है। मैनेजमेंट एनालिसिस, मैनेजमेंट से रिलेटेड एनालिसिस करना। देखो नेम से ही पता लग रहा है ना हमें पॉइंट्स क्या कह रहा है, बिजनेस एनालिसिस क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एनालाइज करना, मैनेजमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एनालिसिस करना। इट फोकस ऑन द पीपल एंड द मैनेजमेंट इश्यूज सराउंडिंग द system installation. This is the role ensure that the documentation and support are available to users, provide user training on the new system and develop the strategies to overcome the resistance to change. वो क्या कह रहा है, जो चेंजेस अगर आए भी हैं वो सबसे पहले तो फोकस करेगा किसी भी पर्सन और मैनेजमेंट इश्यूज पे, कि अगर कोई चीज़ इशू में आ रही है तो उसको सोल्व कैसे करना है। जो ये रोल है इंश्योर करेगा, सिस्टम एनालिस्ट का जो रोल है वो ये इंश्योर करेगा कि सारी चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, क्या वो यूज़र के लिए अवेलेबल है या नहीं है, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसने एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम बिल्ड करके दे दिया, और उस सिस्टम को यूज़ कैसे करना है उसको तो ट्रेनिंग चाहिए ना, उसको ट्रेनिंग देने का काम भी कौन डिसाइड करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। अगर कोई चेंजेस आते भी हैं मैनेजमेंट में तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, ओवरकम करने की ट्राई करेगा उन चेंजेस को। नेक्स्ट आता है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, और उसी का काम होता है प्रोजेक्ट को मैनेज करना, मैनेजमेंट करना। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, जैसे एक टीम है, कोई भी एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, डिफरेंट टीम होगी, 6 टीम तो कहीं नहीं गई, एक प्लानिंग के लिए होगी, दूसरी डिजाइनिंग के लिए, कोडिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और टेस्टिंग के लिए। ये टीम्स तो है ना, इतनी टीम्स। और ये टीम्स जो है हो सकता है इनके भी फर्दर आगे टीम हो, उसके अंदर भी उसने क्या कर रखा हो, वर्क को डिवाइड कर रखा हो कि ये इतना वर्क इस टीम ने करना है और इतना वर्क इस टीम ने करना है। इन सब के ऊपर जो रूट नोड होगा, मतलब हेड होगा, वो कौन है,
वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो उनको गाइड करेगा कि इस टीम ने ये करना है, इतने टाइम में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। इट एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन द टाइम। ये देखता है कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए टाइम पर और बजट के अंदर। सिस्टम डिलीवर्स द एक्सपेक्टेड वैल्यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, एक सिस्टम ऐसा डेवलप करके दे सके जो परफेक्ट हो, प्रोटोकॉल्स को यूज करके बनाया गया हो। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की टॉपिक, द रोल्स ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।